हमारे समिति के सभी सदस्यों के तरफ से आपका एक जोरदार स्वागत। कुछ देकर स्वागत करें। अगर मैं मुख्यमंत्री को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं, अगर मैं अपने भाई को मुख्यमंत्री देखना चाहता हूं, तो उनसे कुछ देना भी चाहिए। क्यों? इन पत्रकारों के लिए, प्रभात पार्टी अपने लिए नहीं, इन पत्रकारों के लिए जो आज आए हैं यहाँ मंच पे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत छोटी समस्या है। पाठक जी, 10 राज्यों में ये मिल रही है, भाजपा शासित 10 राज्यों में मिल रही है ये सारी सुविधाएं। आखिर 11वें राज्य में क्यों नहीं मिल रही? उत्तर प्रदेश के इतने बड़े सूबे में जो 25 करोड़ का सूबा है, वहां पे ये मांगे क्यों नहीं पूरी हो रही है? इसकी एक जांच होनी चाहिए। अगर ये 3 महीने के अंदर मांगे पूरी नहीं होगी तो मेरा अगला आंदोलन प्रभात पार्टी का इंतजार कीजिए। 3 महीने का मैं समय दे रहा हूं और वो उनके लिए भी सही है, क्योंकि चुनाव आ रहा है। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं योगी जी से और अपने आदरणीय पाठक जी से कि हमारे वरिष्ठ पत्रकारों की पेंशन, हमारे पत्रकार सुरक्षा कॉलेक्ट्री और हमारे स्वास्थ्य स्टाफ और पत्रकारों के परिवार को शामिल कर देते कि ये काम करना। शिक्षा परिवहन में भी पत्रकारों के परिवार को शामिल किया जाए। जिला और राज्य मुख्यालय में सभी पत्रकारों को आवासीय सुविधा कराई जाए। ये 5 मांग का प्रस्ताव, सबसे 5000 की संख्या है इस समय प्रदेश में, जो मान्यता प्राप्त जिले में है और राज्य मुख्यालय में तो 1000 हो गए हैं, 4000 लोग जिले में हैं। आज इस मंच पे हमारे प्रमुख सचिव संजय प्रसाद जी को भी होना चाहिए था, डॉक्टर विशाल सिंह जी को भी होना चाहिए था कि वो इन पत्रकारों के बीच आते और देखते कि लोग जो जिलों से आए हैं उनकी क्या समस्या है। मैं ये भरोसा रखता हूं कि मेरी जो मांग है, मेरा भाई ब्रजेश जी अवश्य उसको मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। चुनाव तो हमने सड़क तक करा लिया, 2 बार मैं मुख्यमंत्री से मिल भी चुका, अधिकारियों ने उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, अपनी समस्ती ने मेरी फाइल पूरी अपने पास रख ली। मैंने 10 राज्यों के भाजपा राज्यों में ये काम सब हो रहा है। आखिर योगी की सरकार में कौन अधिकारी रोक रहा है इस काम को, जो होने नहीं दे रहा है? मैं डगे की चोट पे कहता हूं कि अगर ये काम हो जाएगा 2027 आपका बड़े आराम से निकल जाएगा। आप देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारे ब्रजेश भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आपके प्रधान की बात बोले, आप प्रधान की बात ध्यान रखिए। योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी बनेंगे। ये प्रभात के दिल की आवाज है और पूरी होगी। बात मांगे क्या है? प्रोग्राम नहीं बनता था, कोई मेरा प्रोग्राम नहीं बनता था, तो इसलिए हो नहीं पाता था। तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी लखनऊ आ रहे थे हेलीकॉप्टर से, कार्यक्रम होने के बाद हमसे पूछे कहाँ जाओगे? हमने कहा तो बलिया जाएंगे। तो हम बोलते लखनऊ जाएंगे तो साथ ही आते। हमने कहा मैं बलिया जाऊँगा, हमारी मीटिंग है वहाँ पर। तो वहाँ से मैं बलिया नहीं जा करके सीधे गोरखपुर के एयरपोर्ट पर गया और वहाँ मैंने कोई टिकट नहीं बनाए थे, वही जाके टिकट बनाए। वहाँ से हैदराबाद गए, हैदराबाद से कल शाम को वहीं पहुँच गए तिरुपति बालाजी 7 बजे। 7 बजे पहुँचने के बाद बालोल का मुंडन वाला कार्यक्रम कल करा लिए। आज जो है सुबह में 5 बजे से लेकर 6 बजे तक दर्शन होता था, उस दर्शन में रहे और दर्शन के बाद फिर चेन्नई आए। तो के भाई को फोन किए, हमने कहा कब बजे तक कार्यक्रम चलेगा? इन्होंने कहा 3 बजे तक चलेगा।
जबकि बेंगलोर में भी एक LP जो कि इस समय भी, और मैं ये कह सकता हूँ, मेरे मन में विचार आता है कि मेरे मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पूरी जहाज पे। और आप लोगों के बीच आकर मैं इस भाव को अनुभव भी करता हूँ। एक बहुत अच्छा काम आपने किया है, 200 साल पूरे होने पे एक चर्चा भी रखी है। ये हमारी विरासत है, विरासत को हमको समझना होगा। तो ये 200 साल तो केवल हमारा हिंदी का अखबार उदंड मातन निकला था उसका है, लेकिन हमारी जो परंपरा है वो नारद जी से शुरू होती है, जो संवाद की बात करते हैं। और संवाद क्या, आज जो हम कहते हैं सबसे तेज चैनल, और सबसे तेज ही नहीं और सबसे विश्वसनीय चैनल, ये तेज चैनल समय पे संवाद पहुंचाना, समय पे समाचार पहुंचाना और समाचार की विश्वसनीयता करना। तो यह जो हमारी विरासत है नारद जी की, उसमें न्यूनतम समय में संवाद भी प्रेषित करना है, उसमें भी करने को तैयार हूँ। ये बात है। एक बहुत अच्छा जो काम आपने किया है कि सम्मान समारोह भी है, पत्रकार बंधुओं की समस्याओं को उजागर करने की बात है। उप मुख्यमंत्री जी के समक्ष आप मांग पर प्रस्तुत करने वाले हो केवल 5 समस्याएं, और ये 5 समस्याएं हम समझते हैं कि ये अपने पत्रकार साथियों का पूरा जो उनके परिवार का भी है वो उनका जीवन को बदलने वाली साबित होंगी। ये 5 एक तरह के पंच संकल्प है, पंच प्रण है जो हम पत्रकारों के हैं, वो आपने मांग पत्र में शामिल। मैं उनको भी देख रहा, केवल पत्रकारों तक सीमित नहीं है, हम अकेले भी नहीं है। गृहस्थ जीवन की जब बात होती तो हमारे साथ। देखिए कल अचानक एक ऐसा संयोग बना कि कल देवरिया में माननीय मुख्यमंत्री जी गए हुए थे, और मैं पिछले 2 महीने से तिरुपति बालाजी जाने के लिए प्रोग्राम बनाता था। कोई न कोई पार्टी का या सरकार का कार्यक्रम हो जाता था जिसके कारण मैं नहीं जा पाता था।